गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। एक दिन का ब्रेक लिया था मैंने, आई डोंट नो 1 दिन का या 2 दिन का। आई वॉज बिट बिजी बट नाउ आई एम बैक। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ जो आपका रिलेशनशिप है वो लव पे बेस्ड है या लस्ट पे बेस्ड है। लस्ट ज़रूरी नहीं है कि बड़े डिफरेंट ही मीनिंग में लिया जाए। इट्स जस्ट अबाउट टू नो कि ये जेन्युइन लव है या ये फॉर द टाइम बीइंग है, इन एंड आउट सिचुएशन है। तो वील जस्ट चेक द कार्ड थ्रू द कार्ड्स के जो है रीडिंग क्या आती है। अगेन टू रिपीट दैट द रीडिंग इज़ अबाउट दैट द रिलेशनशिप विच यू हैव। आपका जो भी रिलेशनशिप है वो लव पे बेस्ड है या लस्ट पे बेस्ड है, एक अट्रैक्शन है या जेन्युइन उसके अंदर फीलिंग्स हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, जस्ट टू रिमाइंड कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। और जब कभी भी आप ये जानना चाहेंगे, जब कभी भी आप अपने रिलेशनशिप के इस फेज़ में गुजरेंगे कि आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ या आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, तो आपको ये रीडिंग जब कभी भी आप देखना चाहेंगे तो आपको क्लैरिटी देगी कि ये रिलेशनशिप किन सिचुएशन पे बेस्ड हो रहा है। तो ये टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जनरल होगी। आप अगर इस तरह के रिलेशनशिप में हैं तो ही ये रीडिंग देखिए। अननेसेसरीली अगर आपका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और राइट, तो लेट्स स्टार्ट और फिर देखते हैं कि कार्ड्स हमारे पास किस तरह के आते हैं। टू बिगिन विथ, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स योर सेल्फ, थिंक ऑफ योर पार्टनर जिसके साथ भी आप इस वक्त कांटेक्ट में हैं। और रिलेशनशिप की कोई भी टाइप हो, मेल फीमेल से मैटर नहीं करता। थिंक ऑफ योर पार्टनर। प्लीज़ हमें आंसर्स दीजिए कि क्या ये रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है या लस्ट पे बेस्ड है। Knight of Pentacles, the Empress, Ace of Swords and the Emperor. सबसे पहली बात, जो इस टाइटल या इस रीडिंग का टाइटल है या जो क्वेश्चन है या हम जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप लस्ट पे बेस्ड है या लव पे बेस्ड है, तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि ये रिलेशनशिप जेन्युइनली लव पे बेस्ड है। वाई? बिकॉज ऑफ दीज टू कार्ड्स। द एम्परर इज़ अबाउट, ये एक अथॉरिटी का, जेन्युइन होने का, रियल होने का, डोमिनेंट होने का और पॉजिटिव होने का कार्ड होता है। एम्परर इज़ अबाउट ऑनेस्टी, एम्परर इज़ अबाउट लॉयल्टी। एम्परर के पास कोई भी ऐसा ट्रेट नहीं होता जो कि नेगेटिविटी शो करे। यस, वन थिंग फॉर श्योर, स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, लेकिन जेन्युइन होते हैं। एंड एम्प्रेस इज़ अबाउट, शी हैज़ एवरीथिंग, शी हैज़ पावर, एक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल, हर चीज़। वो तो यहाँ पे ये 2 कार्ड इस बात को प्रूव करते हैं कि ये रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है, लस्ट पे बेस्ड नहीं है। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग बात कि यहाँ पर दोनों ही पार्टनर्स, या आप हों या आपके पार्टनर, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में हैं। यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, मिरर भी करते हैं और दोनों ज़िद्दी भी बहुत हैं। दूसरी बात, एज में आप लोग कोई यंग, कोई टीन एज या कोई अर्ली 20s में या अर्ली 25 में नहीं हैं। यू ऑल आर अबव 30 or you all are above 25 and then it could be any number. Maturity बहुत है, बहुत अथॉरिटेटिव हैं। एक साइड आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और एक साइड आपकी बड़ी ही नर्चरिंग है। ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर जिसके बारे में भी आप लोग पूछ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि
आप एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी के मालिक हैं। यानी कि आपके साथ नर्चरिंग, ग्रोथ, हार्वेस्टिंग एंड एवरीथिंग, यानी आपकी आपकी जो पर्सनालिटी का ऑरा है, आपने हर लिहाज से अपने आप को कंप्लीट रखा है। यानी कि जो भी आपको देखता है वो ये सोचता है कि इसको क्या ऐसा किया जाए या ऐसा दिया जाए कि ये इम्प्रेस हो जाए, बिकॉज एम्प्रेस इज़ अबाउट अ कंप्लीट पैकेज। और उसके उसके लिए कुछ उसकी नीड्स में या उसकी वांट्स में या उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐड करना। हमारे यहाँ एक मिसाल कही जाती है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा, यानी ऊँट इतना बड़ा होता है और उसको आप एक ज़ीरा खिला दें तो उसकी वो नीड पूरी नहीं होती। तो वो वाली बात है, ऑल्दो ये डाइट के ज़ुमरे में आती है। लेकिन बात ये है कि एम्प्रेस इज़ अ पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो इतना कंप्लीट पैकेज होता है कि आप उसको क्या इम्प्रेस करने के लिए करें। और यहाँ पर यही बात है जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि आप जो मेरे व्यूअर हैं वो ये सोचते होंगे कि इनके पास मुझे कुछ देने के लिए कुछ है ही नहीं। यानी कि ये मुझे ना अटेंशन दे पाते हैं, ना टाइम दे पाते हैं, ना मोहब्बत दे पाते हैं, ना मैसेज करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो कि आजकल के दौर में मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप एंड ऑल दीज थिंग्स। शुरू के ज़माने में तो कॉल्स और ये सभी ख़त व किताबत होती थी। लेकिन कनेक्शन मेंटेन करने के लिए आपको बाज़ दफ़ा ये फ़ील होता है कि आप तो एक कंप्लीट पैकेज हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आपके पार्टनर का एक इक्वल रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता। अगर आप इस कार्ड में देखें, वो हर वक्त आपको कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो खुद ही बैक एंड फोर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मैं ये दूं तो ये क्या लगेगा देते हुए। चाहे वो वक्त हो, चाहे वो कोई टेंजिबल गिफ्ट हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई टॉपिक हो, कोई डिस्कशन हो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से डरते तो नहीं हैं, लेकिन शायद वो आपको आपके कैलिबर का नहीं समझते। क्लैरिटी उनको इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल है। यानी ऐसा पता ही नहीं है कि उनको ये फील होता हो कि यहाँ पर वो कंफ्यूज हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर वेरी मच क्लियर। उनको आपको लेकर उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं। दिस इज़ फॉर श्योर कि वो जिस भी रिलेशनशिप के फेज़ में आपके साथ हैं, उनको आपके साथ रहना है। ये क्लैरिटी उनको डे वन से शायद है। या तो ये बात है कि उन्होंने आपको बताया नहीं, लेकिन आपने उनको डे वन में ही कायल और माइल कर लिया था। और आपने अपने कोई आर्टिफिशियल, कोई फेक तरीके से नहीं, आप जितने जेन्युइन हैं, क्योंकि वो पर्सन जेन्युइन है, उनको जेन्युइन लोग ही अट्रैक्ट करते हैं, और आप जेन्युइन होने की वजह से ही उनको डे वन से कन्विंस कर गए थे। वो कभी भी नहीं चाहते कि यानी कि वो आपको लूज़ करें। वो आपको अपने लिए एक परफेक्ट मैच समझते हैं, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें आप लोगों के दरमियान होती हैं वो डेफिनेटली आपको लस्ट लगती होंगी, बट दे आर इट्स नॉट लस्ट, इट्स लव, राइट। दूसरी बात ये कि उनको जब कभी भी उनको कभी भी उनको लगता है कि अगर लाइफ में उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने किसी को सेलेक्ट करना है, तो आई थिंक दे विल गो फॉर यू। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो वो ज़रूर इस बात के लिए क्लियर हैं कि अगर लाइफ पार्टनर बनना होगा तो इसी ने बनना होगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्टी फ्यूचर में जाकर ज़रूर हो सकती है, बिकॉज़ आप दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। ये मेजर आर्कानाज यानी एम्प्रेस और एम्परर, आप समझ लीजिए ये जोड़ा है, ये परफेक्ट मैच है। इससे ज़्यादा इसमें कोई बात कही नहीं जा सकती। और परफेक्ट मैच जो होता है उसके अंदर लस्ट भी होता है, उसमें लव भी होता है, उसमें एवरीथिंग होता है, बिकॉज दिस कपल मेक्स एवरीथिंग कंप्लीट, 100% वाली बात है। अगर ये डोमिनेंट हैं तो ये सॉफ्ट हैं, जिस वक्त ये डोमिनेंट है उस वक्त ये सॉफ्ट हैं, बिकॉज आप दोनों मुझे बहुत मेच्योर भी नज़र आ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस भी नज़र आ रहे हैं। एंड यू कैन सी वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर, आपके पर्सन आपको बताते नहीं हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, बट आप देखिए कि इस एम्परर की आँखें जो हैं वो इसकी तरफ हैं, एंड दिस लेडी इज़ लाइक सिटिंग विथ सच अ पीस ऑफ माइंड के सानू की। तो अगर हम अपनी रीडिंग पर जाएं कि भाई दिस रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन लव और लस्ट, दिस इज़ फॉर श्योर, दिस
रिलेशनशिप इज़ 100% बेस्ड ऑन लव। अब आप लोग अपनी सिचुएशन से इसको रेजोनेट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं कि अगर ऐसा है तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। 2 of Wands, ओके, प्लानिंग। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एक कार्ड उड़ के चला गया विच इज़ ऑफ 7 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। वन मोर कार्ड, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहली बात 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है विच शोज अबाउट प्लानिंग। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्पार्क, और हर तरीके से यहाँ पर भी एस ऑफ सोर्ड्स जो था ये एक न्यू बिगनिंग, एक सडन बिगनिंग का कार्ड होता है। और 2 ऑफ वॉन्ड से आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए किसी भी फ्रेश स्टार्ट के लिए, किसी भी न्यू बिगनिंग के लिए हमेशा फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें ठीक करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। दिस इज समथिंग वेरी क्लियर कि आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को करने से पहले सोचते बहुत हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आप शायद बहुत जल्दबाज हैं, आपको लगता है कि डू एंड डाई, देन नाउ एंड देन वाली बात, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत सोच समझ कर, प्लान करके, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ के, असेस करके कि लाइफ के लिए ये ठीक होगा या नहीं होगा, उस तरीके से चलने वाले पर्सन हैं। और आई थिंक वो आपका फ्यूचर, जो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, वो इसी तरह देखते हैं कि भाई अगर साथ रहना है तो हर चीज़ों को देख के चलना होगा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बिकॉज कोई भी चीज़ें उजलत में सिर्फ करना मुनासिब नहीं है। बिकॉज अब जैसे मैंने कहा कि आप लोग बहुत मेच्योर हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों से एसोसिएटेड आपकी फैमिलीज़ भी होंगी, उसमें पेरेंट्स भी होंगे, हो सकता है जो लोग मैरिड हैं उनके बच्चे भी हों। तो लाइफ इज़ नॉट अबाउट सिर्फ अपने लिए अपने ही सोचना, हर तरीके से सोचना है। तो अगर फ्यूचर देखा जाए तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है बहुत अच्छा, लेकिन बहुत प्लान और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ओरिएंटेड है। यानी ऐसा नहीं है कि जो है रशिंग वे में कोई चीज़ की जाएगी, और जो कुछ भी आपको करना है बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। बिकॉज नाउ इट्स नॉट अबाउट यू ओनली, और यही आपके पार्टनर की थिंकिंग है। मुझे नाइट्स की एनर्जी से ही लगता है, नाइट्स जो होते हैं वो समहाउ कभी कभी स्लो होते हैं, कभी कभी बहुत ही एक्टिव होते हैं। नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये नाइट ऑफ यस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्शन के कार्ड होते हैं। इवन नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आकर मैं इसलिए अटकूंगी, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको बात। नाइट ऑफ कप्स हमेशा रेडी होता है अपना जेन्युइन लव ऑफर करने के लिए। तो आपके पार्टनर अगर फ्यूचर में देखा जाए तो जब कभी भी आपको किसी सहारे की ज़रूरत होगी, जब कभी भी आप इमोशनली डाउन हो रहे होंगे, तो दिस पर्सन विल बी विथ यू। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कभी पीछे हटेंगे, ये हमेशा आपकी तरफ होंगे। लेकिन ये बड़ा स्लो मूवमेंट का कार्ड होता है। यानी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो है वो इनकी बहुत अशद ज़रूरत है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो लेकिन आप इसमें ये मत समझिएगा कि वो आपकी लाइफ में है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों कार्ड हैं बहुत स्लो। अब इसमें जो सबसे प्रॉपर बात ये है वो ये कि एक्चुअली आप हैं एम्प्रेस, और आपके जो पार्टनर हैं वो, मैं कैमरा सेट कर दूँ, वो इन नाइट्स की एनर्जी में, जो कि बहुत छोटी सी ऑफ़र होती है। यानी चाहे वो जेस्चर हो, चाहे वो टेंजिबल ऑफ़र हो, या चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि किसी को कंट्रोल करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए दी जाती है, आपके कैलिबर के हिसाब से उनके पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। और अगर है भी तो वो बहुत छोटा सा है। तो इसलिए भी एक थोड़ी सी इरिटेशन सी क्रिएट होती है। प्लस
आप लोगों की लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में भी और आपकी भी लाइफ में भी। अब वो ऑप्शंस ऐसे नहीं हैं कि लाइफ में जाने के लिए हों या चॉइसेस के लिए हों। नॉट इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनर्स को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस नहीं हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, या तो वो कोई इश्यूज हो सकते हैं, या वो डेली लाइफ के रूटीन्स हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में बहुत सारे मामलात ऐसे हो सकते हैं, लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको डाइवर्टेड और डिस्ट्रैक्टेड रखते हों, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को भी एट द सेम टाइम और आपको भी ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। उसमें होता ये कि आपके पार्टनर बहुत पैशनेट हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा उनको ये लगता है कि एक लूज़ अपॉर्चुनिटी हो रही है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती जा रही है इस रिलेशनशिप में मेरे पार्टनर को लेकर, तो वो एकदम से रशन करते हैं। वो एकदम से रशन होते हैं। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ट्स मैंने कहा था कि मैं देर से बताऊंगी, नाइट्स की एनर्जी में रहते हुए ही आपके पार्टनर जो हैं वो इस रिलेशन को ना सस्टेन कर रहे हैं, जबकि आप एक एम्प्रेस होते हुए चाहते हैं या चाहती हैं कि मुझको मेरे कैलिबर और मेरे स्टेटस के हिसाब से, यानी स्टेटस नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, बट मेरे हिसाब से मुझको दिया जाए, बिकॉज आप बहुत गिविंग हैं, आप बहुत लविंग हैं, आप इमोशनल वे में हर लिहाज से आप बहुत ही हॉस्पिटैलिटी आपकी और बहुत ही वेलकमिंग नेचर है। जबकि आपके पार्टनर एम्परर हैं, ये हो सकता है वाइस वर्सा भी हो, आप ऐसी हो सकते हैं, आप ऐसे हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, यानी कि ये मिररिंग एनर्जी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नाइट्स के कार्ड्स निकलना, इट्स समथिंग लाइक फुलफिल नहीं करता। और वो फुलफिल इसलिए नहीं करता बिकॉज कभी कभी आप दोनों ही लाइफ के ऐसे इश्यूज़ में उलझ जाते होंगे कि एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होते होंगे, और फिर जब अवेलेबल होते होंगे तो पता चलता हो, फिर जाकर चीज़ें क्लियर होती होंगी कि अच्छा भाई हम इन इन इश्यूज़ में अटके हुए थे, इस वजह से एक दूसरे से डिस्टेंट थे। एक मोमेंट ज़रूर ऐसा आता है कि आपके पार्टनर को जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो एक मोमेंट ऐसा आता है कि आपके पार्टनर को फील होता है कि ओह ये तो मुझसे, मेरे हाथों से कहीं जा रहा है, ये तो मुझसे छुट रहा है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगते हैं, तो एकदम से आपके पार्टनर जो है वो जंप इन कर लेते हैं। तो उसमें जो है फिर वो आज जितनी स्पीड से वो आते हैं उतनी स्पीड से वो चले जाते हैं, और बहुत पैशनेट होते हैं, बड़े लवी डवी बातें करेंगे और बहुत ही रोमांटिक जेस्चर्स शो करेंगे, और फिर एकदम से चले जाएंगे। बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड हो आना, ये एक परमानेंट कार्ड नहीं होता, ये एक टेम्पररी एनर्जी होती है, और थोड़ी सी सॉरी टू से, ये थोड़ी सी सेल्फिश एनर्जी होती है। यानी कि जब उनको लगता है कि भाई ये तो मेरा है, मेरी है, और इसको मेरे साथ ही रहना चाहिए, इसको कहीं और नहीं, यानी एक बैठे बैठाए जो ना, बैठे बैठाए शक को शुबा शुरू हो जाते हैं, और फिर एकदम से जंप इन करना और फिर उतनी स्पीड से चले जाना। तो फ्यूचर देखा जाए तो फ्यूचर ज़रूर ऐसा है, फ्यूचर में ये होगा कि इन एंड आउट सिचुएशन ज़रूर रहेगी इस रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़े वेल सेटल्ड हैं। आप लोग अगर एक साथ होंगे तो एक बहुत जेन्युइन रिलेशनशिप ही मेंटेन करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी सिचुएशन में इन एंड आउट ही रहेगा। दो आपके पार्टनर को भी और आपको भी, दोनों को एक दूसरे के लिए लगता है कि हम एक कंप्लीट पैकेज हैं, और हमारे पास चॉइसेस या तो बहुत सारी हैं, या फिर हमारे पास वो चॉइसेस ऑलरेडी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें हमें डील करना है। जिसकी वजह से आपको बाज़ दफ़ा आपको भी और आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता होगा, शायद ऐसा ज़रूर होता भी होगा, कि आप लोग फील करते होंगे कि भाई अब हम एक साथ होंगे तो क्या होंगे, अब तो सब कुछ है ही हमारी लाइफ में। लेकिन वो एक एलिमेंट है, वो एक जिसे कहना चाहिए, वो एक ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है जो कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ रह के ही फुलफ़िल होता है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हैं, कंप्लीट भी करते हैं, और आप लोगों की लाइफ में चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन आप लोगों को एक इनर सेटिस्फेक्शन और एक इनर जॉय और एक यंग फीलिंग और पैशन, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ ही महसूस होती हैं। वो आप चाहे आपकी लाइफ में कोई टेम्परेरीली भी आए, लेकिन आप लोग एंजॉय, बिकॉज एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड दैट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो इसमें तो ये बात कहना कि जो है हाँ या ना या डाउट डाउट तो कोई भी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि ये चीज़ें सेटल इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल इतने ज़्यादा हो चुके हैं, मैच्योर हैं, थिंकिंग बहुत मैच्योर है, जिसकी वजह से अब ये होता है कि भाई अब हम और ज़्यादा क्या करें। अब हम कोई टीनेजर्स की तरह जो है वो जो है छोटी छोटी सी जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं वो तो नहीं कर सकते, बट अगर हम अब रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो येस, यहाँ पर जेन्युइन आप लोग हैं, आप लोग एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं, कोई यहाँ पर कोई फेक या कोई डाउट या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि
यहाँ पर थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी जो है वो नज़र आती है, यानी आपको आपके पार्टनर की तरफ से वैसा फीडबैक या वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस वजह से ही शायद आप ये रीडिंग, और मेरे जहन में भी ये रीडिंग आई कि मैं जो हूँ, मुझसे किसी ने पूछा भी था कि मुझे जो है वो कभी भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो इस पे भी रीडिंग करना। तो आई जस्ट डिड इट एंड द आंसर इज़ क्लियर। में डेफिनेटली आपसे भी रेजोनेट करेगी। लेट्स सी कि हमारे पास रोमांस ऑरेकल से क्या आते हैं, फिर हम इस रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। न्यू लव, ओके, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। मे बी ये आपकी लाइफ में जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात थी, एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी आया है कि क्योंकि यहाँ पर दो नाइट्स हैं और ऊपर एम्परर है, मे बी आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा न्यू लव एंटर हुआ है जो आपको लव नहीं लग रहा, लेकिन एक ऐसा पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आया है जो कि आपके इसी लव को इग्नाइट कर रहा है। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। बहुत अरसे बाद शायद उन्होंने ट्रिगर किया है आपको। ये दो नाइट्स और तीन नाइट्स, बल्कि तीन नाइट्स एंड वन एम्परर। तो देयर कुड बी अ पर्सन जो आपको नज़र नहीं आ रहा, और ऐसा हो सकता है कि वो हो, उसने ट्रिगर ज़रूर किया है आपकी रोमांटिक फीलिंग्स को। एक ये रेड फ्लैग की तरह भी है, थोड़ा सा मोहतात भी रहिए, बिकॉज आप लोग एक दूसरे एज पार्टनर्स आप लोग कंप्लीट हैं, और अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो डेफिनेटली फिर मैसअप होती हैं चीज़ें। Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. अगर आपको डाउट्स होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, तो आप पॉजिटिव बातें ही कहें, बिकॉज आप दोनों एज पार्टनर्स एक दूसरे को, जैसे मैंने कहा, मिरर करते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव बातें ही कहेंगे, सोचेंगे अपने पार्टनर के लिए, तो वो भी आपको वही रिस्पॉन्स देंगे। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Okay, that means कि जो एम्प्रेस हैं यहाँ पर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो कि एक एनर्जी बड़ी गिविंग और बड़ी लविंग है। आई थिंक आपने जो मैं इक्वल गिव एंड टेक की बात कर रही थी, इस रिलेशनशिप में ऐसा भी लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, जिसकी वजह से आप डाउट में हैं कि ये रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है या लस्ट पे बेस्ड है। तो आपको हील होने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेसिव हों, उनको बताएं ये बातें कि वो आप उनको चाहते हैं, आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जब आप ये बात उनसे कहेंगे तो ये एक तरीके से फॉरगिविंग एक्ट भी होगा। आप जब माफ़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सीखेंगे। आपको सीखने की ज़रूरत है कि लेट गो कैसे किया जाता है। और अगर आप पास्ट में ही रह रहे हैं तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को जो है ना मिस कर जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। लेट्स सी हमारे पास विस्पर ऑफ लव से क्या मैसेजेस आते हैं। कार्ड्स अगर मेरे गिरे ना तो लगता है रीडिंग पूरी नहीं होती। ओह, दो कार्ड्स आ गए, चलिए दो ही ले लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट लव। सी, अभी मैंने बात कही थी कि आप एक्सप्रेसिव हों। फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। अफर्मेशंस की बात यहाँ पर आई है, रिलीज़ करने की बात आई है, और डिमॉन्स्ट्रेट करने की बात आई है। बी एक्सप्रेसिव। आप हर वो रास्ता इख्तियार करें जो कि आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। जो भी चीज़ आपके पार्टनर के इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, आप वो डिमॉन्स्ट्रेट करें। अगर आपको लगता है आप उनको किस करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है आप उनको हग करना चाह रहे हैं, जो फिज़िकल जेस्चर्स होते हैं, तो आप करें। आप सोचें मत, बिकॉज डूइंग सच थिंग्स स्पॉन्टेनियसली मैटर्स अ लॉट। Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. I think this is something, a very specific message for all those who feel fear
जिनको डर लगता है कि वो मोहब्बत ना कर बैठें, बिकॉज मोहब्बत में तो बेवफाई होती है, धोखा मिलता है, फला ढिमक ये वो. लविंग समवन इज़ इट्स सेल्फ एन एक्सपीरियंस. मोहब्बत करना जो है वो आपको सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करना सिखाता, मोहब्बत अपने अंदर इट्सेल्फ बहुत सारी चीज़ें सिखाती है. आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानना सिखाती है. तो टेक अ चांस ऑफ ऑन लव. आप किसी के फ्लर्टिशियस एक्ट की वजह से डरे हुए हैं, आप छुट जाने के खौफ से डरे हुए हैं, आप धोखे से डरे हुए हैं, एवरीथिंग वट एवर द लॉस, आप डिफ़िकल्टी भी फेस करेंगे तो वो शायद आपको एक बेटर पर्सन बनाएगी. सो हियर इज़ अ मैसेज कि ये लव और लस्ट पे बेस्ड रीडिंग है. आई थिंक टेक अ चांस ऑन लव, ये एक कन्फर्मेशन भी है. तो ये थी जनाब आज की रीडिंग. जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि लव और लस्ट के बिटवीन कोई रीडिंग करके कन्फर्मेशन दें, एंड इट इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग. तो हियर इज़ योर रीडिंग. This relationship is 100% based on love. There are the only thing, मैं आपको अब इस चीज़ को और क्लैरिफाई करूँ कि ये रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है, लस्ट पे बेस्ड नहीं है. लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए पैशन और लविंग जेस्चर्स शो नहीं करेंगे तो आपका लस्ट जो है, जो लव के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो भी डल हो जाएगा. तो लव के रिलेशनशिप में लस्ट की उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है, अनलेस कि वो टॉक्सिक ना हो रहा हो. ठीक है जनाब, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और मेरी रीडिंग्स को देखते रहिए, लाइक का बटन प्रेस करते रहिए. देन आई विल कम विद अनदर फ्रेश न्यू रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.